हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। बच्चों सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल फाइनली बन चुका है और उस पर काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग क्रिएटिव रील्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है अकाउंट्स आसान है, तो उस चैनल को भी जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल का। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गुडविल के कॉन्सेप्ट को कवर किया और जो हमारा सबसे पहला मेथड होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो फर्दर डिवाइड होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, वो हम लोग कवर कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट भी और उसके क्वेश्चंस भी। आज का ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद एज यूजुअल आपकी टीएस ग्रेवाल की हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे और ये टॉपिक आपका बहुत ही शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड एक्चुअली में कैसे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर आपके लिए फॉर्मूलेज लिख दिए हैं। टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है बच्चों, पहले बस एक बार इन फॉर्मूले पे आप हल्की सी नजर मारो और फिर एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से मैं आपको सुपर प्रॉफिट्स होते क्या है वो समझाता हूं और फिर ये दोनों डॉट्स एग्जांपल और आपके फॉर्मूला लिंक हो जाएंगे बड़े आराम से। तो मेरे बच्चों ये देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें पता है सर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो अब हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं ना कि ये होता क्या है हमें बहुत अच्छे से मालूम है। सुपर प्रॉफिट्स क्या होता है, अब आप देख रहे हो कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते थे, बस यहां पे क्या चेंज आ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं, सुपर प्रॉफिट्स। अब बच्चों ये सुपर प्रॉफिट्स होता क्या है, सुपर प्रॉफिट्स होता है मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर कुछ भी समझ नहीं आया, ये आपने क्या बोला, आपने तो सिर्फ वो बोला है जो बोर्ड पे लिखा है। कोई बात नहीं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स एक्चुअली में होते क्या है। गौर करना बोर्ड पे बच्चों, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है कि दो टी स्टॉल हैं, रोहन टी स्टॉल और मोहन टी स्टॉल। मान लीजिए मोहन टी स्टॉल आपका ही है, इमेजिन करिए मोहन टी स्टॉल के मालिक आप हैं, ठीक है, और ये आपका कॉम्पिटिटर है रोहन टी स्टॉल। एक बहुत ही बड़ा स्कूल है फरीदाबाद का जिसके बाहर ये दोनों टी स्टॉल लगते हैं, ठीक है। तो अक्सर यहां पे बहुत सारे बच्चे चाय पीने के लिए आते हैं। मानिए आप मोहन टी स्टॉल के मालिक हैं और आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है रोहन टी स्टॉल, ठीक है। अब मान लीजिए 2024-25 हुआ खत्म, एक साल पूरा बीत गया, हमें पता चला कि साल के एंड में जो आपका कॉम्पिटिटर है रोहन, उसके चाय के ठेले पे कमाई हुई प्रॉफिट्स हुए 5 लाख के, ठीक है। अच्छा नंबर है ये, पर हैरानी की बात यह है कि उसी जगह पे खड़े होके जहां रोहन ने कमाए 5 लाख रुपए, या मैं बोलूं रोहन के प्रॉफिट्स हुए 5 लाख, वहीं पर आपका जो स्टॉल है मोहन टी स्टॉल, उसने प्रॉफिट्स बना लिए 8 लाख रुपए के। अब सर ये कैसे हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, खड़े हम सेम स्कूल के बाहर हैं, फिर भी हमारे कॉम्पिटिटर ने करे सिर्फ 5 लाख के प्रॉफिट, हमें मिल गए 8 लाख। तो इसमें एक छोटा सा कैच है, मोहन टी स्टॉल थोड़ा सा पुराना है। मान लीजिए कि आपके फादर साहब ने शुरू किया था, अब आपके फादर साहब हो गए रिटायर, उनके घुटनों में रहने लगा है दर्द, तो आपने बोला कि पिताजी आप घर बैठिए, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस टी स्टॉल पे मैं जाऊंगा या फिर मैं किसी एक बंदे को अपॉइंट करूंगा जो इस टी स्टॉल का ध्यान रखेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये मोहन टी स्टॉल रोहन टी स्टॉल से काफी पुराना था, ये मान लो जब रोहन ने अपना चाय का ठेला लगाया उससे 5 साल पहले से ये टी स्टॉल लगता था, पहले फादर साहब संभालते थे, अब आप लोग संभाल रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि मोहन टी स्टॉल को एक एडेड एडवांटेज है, जो मोहन टी स्टॉल का जो मालिक है अभी फिलहाल जो आप हैं, इससे पहले जब आपके फादर साहब इस टी स्टॉल को चला रहे थे तो उन्होंने एक मार्केट में गुडविल बनाई थी, उसी गुडविल का फायदा आप लोग उठा रहे हैं। आपने ऐसे बहुत से एग्जांपल देखे होंगे जहां पे यूट्यूब में फूड ब्लॉगर्स जाते हैं चांदनी चौक में किसी कचौड़ी वाले के पास, और सबसे पहला सवाल क्या होता है, ये दुकान कितनी पुरानी है, राइट। तो यहां पर मोहन टी स्टॉल को क्या फायदा हुआ, सिमिलर टाइप के बिजनेस में जहां चाय का ही धंधा है, रोहन ने कमाए 5 लाख, इसने कमाए 8 लाख, अपनी गुडविल का फायदा उठाया, एक जो मार्केट में ऑलरेडी एक रेपो बना हुआ था उसकी वजह से मोहन टी स्टॉल जो सिमिलर टाइप के बिजनेस में जितने प्रॉफिट होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बना गया। तो सर इसी को बोलते हैं हम लोग, अब जो ये डिफरेंस है ना 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख, यही होते हैं सर मेरे सुपर प्रॉफिट्स। सिमिलर सर्कमस्टांसेस में
सिमिलर टाइप के बिजनेस में अगर एक धंधा ज्यादा प्रॉफिट बना गया दूसरे वाले धंधे से, तो जितना एक्स्ट्रा वो बना गया उसी को बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। और ये मैं इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ फॉर्मूला रट के जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं पता कि सुपर प्रॉफिट्स एक्चुअली में क्यों निकालते हैं हम लोग और ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरे 8 लाख है ना बच्चों, जो मैंने प्रॉफिट बनाए, जो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट है, ये है मेरे एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, और मेरे कॉम्पिटिटर ने सिमिलर बिजनेस में सिमिलर सर्कमस्टांसेस में कितने प्रॉफिट्स बनाए? 5 लाख। इसको बोलते हैं सर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब सर एक अजम्पशन थी मेरे इस एग्जांपल में कि हमारा ना दोनों का ठेला कोई बहुत ऐसा बहुत बढ़िया शानदार ठेला नहीं था, हम दोनों ने ही इस धंधे में 20 लाख रुपए लगाए थे, मतलब दोनों की ही कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 20 लाख। स्टिल मोहन टी स्टॉल ने मैनेज करे 3 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने के रोहन के कंपैरिजन में, और ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख बनाए ना, इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो 8 लाख हुए मेरे एवरेज प्रॉफिट्स, सिमिलर कॉम्पिटिटर ने जो प्रॉफिट कमाए उसको बोला नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 8 लाख माइनस 5 लाख विच इज 3 लाख, दिस 3 लाख इज माय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने फॉर्मूले पे और जरा गौर करना बच्चों, मैंने क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस मेरे टी स्टॉल वाले एग्जांपल को याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब सर एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हमें आता है क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी 2 डिटेल्ड लेक्चर लगा चुके हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आपने एज्यूम कर लिया था एग्जांपल में, क्या एग्जाम में डायरेक्टली हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में? नहीं बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको सीखना है, और वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब ये क्या भला है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड को मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्यों मल्टीप्लाई किया? सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो समझते हैं, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्यों मल्टीप्लाई किया उसको भी इसके बाद समझ लेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है कि इस धंधे को चलाने के लिए आपने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई हुई है। अब वो 2 तरीके से निकल सकता है, 2 अप्रोच होती है मेरी। एक होती है नेट एसेट्स अप्रोच, कहने का मतलब कितने मेरे बिजनेस में एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज मेरे को पे ऑफ करनी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जिनको जनरली हम लोग नेट एसेट्स बोल देते हैं, वो ही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होती है मेरी एसेट अप्रोच। सर अब लाइबिलिटी अप्रोच से कैसे निकलता है? ये होता है बच्चों टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का टोटल कैपिटल कितना है, प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस। सरप्लस क्या हुए? उस साल के प्रॉफिट्स जो कमाए। ठीक है, ये 2 तरीके से मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है, ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है। अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखोगे आप समझ जाओगे कि एसेट्स में से अगर लाइबिलिटी घटा दूं तो उसी से तो मेरे को पता चलेगा ना मेरी नेट कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है बिजनेस में, राइट? ठीक है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड तो समझ में आ गया। अब आपने इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्यों मल्टीप्लाई किया? मैं पिछले एग्जांपल में चीख चीख के एक बात बोल रहा था कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, सिमिलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री या बिजनेस में आपका कॉम्पिटिटर कितना कमा रहा है, उस प्रॉफिट को हम आपके एवरेज प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं। तो सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि मान लो अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने उतनी ही कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई जितनी अभी मेरी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहने का मतलब सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जो रिटर्न वो कमा सकता था वो ही होता है मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, डिवाइड बाय 100। इससे आ गए मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स। और सर सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे याद रखना है? पहले तो पता होना चाहिए गुडविल कैसे निकलती है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बिंदास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये फिगर आपकी मिसिंग है। ठीक है, ये जनरली आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। सारा खेल हम खेल रहे हैं सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। सुपर प्रॉफिट हुआ एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसी नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है ये। आई होप आप इसको समझ गए बच्चों, और बस टी स्टॉल वाला एग्जांपल याद रखना, और ये फॉर्मूलाज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अभी इस लेक्चर से आप क्या टेक अवे आपको लेना है बच्चों? आपको समझना है कि सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए सर, अब 2 छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन यहां पे मैंने ली हैं, ये एक बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि इस फॉर्मूले को एटलीस्ट हम अप्लाई करना सीख जाएं। और नेक्स्ट अगली एक क्लास और आएगी सुपर प्रॉफिट में, जहां पर इसके हम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका ये सुपर प्रॉफिट मेथड भी बहुत ही शानदार तरीके से कवर हो जाएगा।
आखिरी में रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसपे हार्डली 1 या 2 क्लास आएंगी और आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो बोर्ड पे जो इलस्ट्रेशन है बच्चों जरा उस पर गौर करो। Sunny and Rohan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. ठीक है, their book showed that the capital employed on 31st of March, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है बच्चों, गौर करना कितना है ईयर एंड का, 7 लाख रुपए आपको बिजनेस में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। द एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म वर 90,000। ठीक है, आपके एग्जांपल में बोलूं तो 90,000 किसको डिनोट कर रहा है? अगर प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो जो मोहन टी स्टॉल ने प्रॉफिट बनाए थे ना 8 लाख, ये उसी के अगेंस्ट है कि आपके बिजनेस ने कितने बनाए एवरेज प्रॉफिट 90,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हुआ 5, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही लिखा होगा आपको किस मेथड से गुडविल निकालना है, यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि सुपर प्रॉफिट से हमें निकालना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे आए आपको लॉजिकली सबसे पहले तो फॉर्मूलाज लिख लेने ताकि एक आपका रोड मैप बन जाए और उसी फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग एक एक करके सारी फिगर्स को निकालो और पुट करते चले जाओ। सबसे पहले मेरे को बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सर गुडविल का फॉर्मूला होता है बच्चों सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये NOYP मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए लिखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ये शॉर्टकट मत यूज करना। ठीक है, अब सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? सुपर प्रॉफिट निकलते हैं मेरे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स क्या मेरे को दिए हुए हैं? हाँ जी सर। नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं क्या मेरे पास? नहीं सर, यही तो क्वेश्चन मार्क है, ये पता ही नहीं है हमें। कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम निकाल लेते हैं, हमें आता है कैसे निकलता है ये। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? सिर्फ क्वेश्चन से ही उठा रहा हूं फिगर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आ गए सर? 70,000। अब निकाल तो लिया, अब इसका मतलब समझना जरूरी है कि 70,000 क्या डिनोट कर रहा है बच्चों। 70,000 क्या है कि सिमिलर जो आपकी कॉम्पिटिटर है ना, सेम इंडस्ट्री में सेम कंपेटिटिव लैंडस्केप में उन्होंने कमाए 70,000 जब कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम था, बट आपके पास कुछ एक एडेड एडवांटेज था गुडविल का, जिसकी वजह से सिमिलर सर्कमस्टांसेस में और सेम कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ आपने बना लिए 90,000 और वहीं आपका कॉम्पिटिटर कितना बना पाया? सिर्फ और सिर्फ 70,000। तो जो डिफरेंशियल है ना 20,000, यही होते हैं मेरे प्यारे बच्चों सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं, ये जो क्वेश्चन मार्क है मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अब हमने ये फिगर कैलकुलेट कर ली है। सॉरी, कितना आ गया बच्चों? ये आ गया सर 20,000। ये 70,000 कहां से आ रहा है? 70,000 बच्चों यही है, ठीक है ना, जो यहां कैलकुलेट किया है। अब जल्दी से मेरे को बता दो सुपर प्रॉफिट्स कितने आ गए सर? सुपर प्रॉफिट आ गए मेरे 20,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है क्वेश्चन में? गुड वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज। 5 इयर्स परचेज के हिसाब से गुडविल निकालनी है। आंसर आ गया सर आपका 1 लाख। बताओ इसमें कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी? समझ आया हाँ कि ना? समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो सर गॉट इट, अच्छे से हमें समझ में आ गया। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करोगे तो ये मेरे को भी खुशी होगी कि हाँ मैं अच्छे से ये चीज आपको समझा पाया। और कोई भी क्वेरी आ रही है बेझिझक, अभी आपके पास बहुत टाइम है बच्चों, ठीक है ना। स्टूपिड से स्टूपिड क्वेरी भी आ रही है ना, ये मत सोचो कि यार
मैंने अगर एक क्वेरी टाइप कर दी तो मेरे को यूट्यूब पे लोग बेवकूफ समझेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेरी आ रही है यानी कि आप अपना दिमाग चला रहे हो, आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, तो बेझिझक बिंदास अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स जरूर करूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, रादर मैं बोलूं ना, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और ये चलो मैं आपको देता हूं होमवर्क में, मेरे को बताना कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ, अगर आप कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको टेक केयर कर लेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, बाकी नॉर्मल प्रॉफिट उसी तरीके से निकलेंगे। और एवरेज प्रॉफिट की तो बात करें सर, हमने इतनी अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली 2 क्लास में कर लिए हैं, ये तो बहुत ही बच्चों वाली एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो जाओ एक बार अच्छे से, जो ये नोट्स हैं ये मैं कमेंट सेक्शन में ना यहाँ पे एक लिंक अटैच कर दूंगा, आप जाके नोट्स को भी देख सकते हो, वहां से अपनी बुक खोलो, वहां पे थियरी भी पढ़ो बच्चों, ठीक है ना। अब आपके बोर्ड्स में भी एमसीक्यू आते हैं और आपके सीयूईटी के एग्जाम्स के लिए सीधा सीधा सारे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे ना तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो जाके अच्छे से रिवाइज करो, थियरी को भी बच्चों उतनी ही इज्जत दो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में सुपर प्रॉफिट्स के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।